गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम आज कक्षा 5 की फन मैथ्स के यूनिट नंबर 1 रोमन संख्या। हमारा यूनिट नंबर 1 क्या है? रोमन संख्या ए मीन्स उसको हम लोग क्या लिखेंगे? रोमन नंबर। उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? रोमन नंबर्स। चलो, हमारा यूनिट नंबर 1 क्या है कि रोमन संख्या है, उसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? रोमन नंबर। आप लोगों ने हिंदी में हम लोगों ने ढूंढा होगा 1 2 3 1 2 3 4 हम ऐसी संख्या सीखकर आए हैं। जैसे इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एक्स्ट्रा। वैसे यही तरीके से हमारे रोमन संख्या है। रोमन संख्या भी हमारी प्राचीन संख्याओं में से एक ही संख्या है। रोमन संख्या भी हमारी प्राचीन संख्याओं में से एक संख्या है। तो रोमन संख्या में क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमारी जो रोमन संख्या है वो टोटल कितनी संख्या है? टोटल 7 संख्याओं में हमारी पूरी की पूरी रोमन सात संख्याओं में हमारी पूरी की पूरी रोमन संख्या समाविष्ट हो रही है। उसमें फर्स्ट संख्या कौन सी है? आई, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? 8 और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? 1। एक और 1। वैसे ही दूसरी संख्या है हमारी V, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? 5। उसके बाद क्या आता है? तीसरी संख्या है हमारी X, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? 10। उसके बाद क्या आता है? L, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? 15 मीन्स 50। उसके बाद क्या आता है? C, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? 100। उसके बाद क्या आता है? D, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? 500। उसके बाद क्या आता है? M, जिसको क्या बोलेंगे हम लोग? 1000 मीन्स 1000। मीन्स हमारे पास टोटल रोमन संख्या कितनी होगी? 4 मीन्स 7। कितनी संख्या होगी? 7, जिसमें हमारी रोमन संख्याओं में I, B, X, S, C, D, M। I, B, X, S, C, D, M मीन्स हमारी जो इंग्लिश की संख्या है उसमें सबसे ज्यादा मीन्स हम लोग रोमन संख्याओं का यूज कर सकते हैं। कैसे रोमन संख्याओं का शब्द का यूज हम लोग कर सकते हैं? कि मानो कि मेरी इंग्लिश की संख्या क्या है? 1 है। क्या है मेरी इंग्लिश की संख्या? 1 है। तो 1 की जगह पर मैं रोमन संख्या में क्या लिख सकता हूँ? I। तो मीन्स रोमन संख्याओं में 1 की जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे? I। वैसे ही हमारी मानो कि मेरी संख्या क्या है? 2 है, तो उसकी जगह पर मैं रोमन संख्या में क्या लिखूंगा? अभी इधर तो मुझे रोमन संख्या में 1 5 10 15 100 500 और 1000 ही है मेरे पास। तो अभी तो मेरा 2 है, तो मैं 2 की रोमन संख्या कैसे लिखूंगा? तो चलो 2 तो आप लोगों को जोड़ करना तो आता ही होगा। 2 कब होता है? 1 जोड़ 1 मींस 1 + 1 इज इक्वल टू कितने होते हैं? 2। तो 1 की जगह पर हम लोग क्या लिखते हैं? I। तो I तो मींस 2 की जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे? I। वैसे ही चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं कि जो भी रोमन संख्या है, कौन सी जो भी रोमन अंक है, कि मानो कि हमारा जो भी रोमन अंक है उसमें V, L and D को दोहराया नहीं जाता। मीन्स V, L, D को दोहराया नहीं जाता। मीन्स कि हमारा ये V, L और D को दोहराया नहीं जाता। मीन्स हम लोग V ऐसे नहीं लिख सकते। पता चला आपको? चलो, अब दूसरी नोट हमारी क्या है? कि रोमन अंक में रोमन अंकों में I, X, C एंड M को
3 बार से अधिक दोहराया नहीं जाता। 3 बार से अधिक दोहराया नहीं जाता तो मीन्स 3 बार, तो मीन्स जो हमारा I है, X है, C है और M है उसे हम लोग ज्यादा से ज्यादा 3 बार तक दोहरा सकते हैं, उससे ज्यादा दोहरा सकते हैं नहीं है। क्यों 3 बार है, उससे ज्यादा नहीं? क्योंकि हमारे रोमन अंक में कुल कितनी संख्या है? हमारे पास नंबर टोटल कितने हैं? सिर्फ 7 अंक की है। तो हमारा लास्ट नंबर क्या है? 1000, जो जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? M। तो मींस उसके आगे वाला नंबर क्या आएगा? 999, जो कौन सी संख्या है? 3 अंक की संख्या है। तो उसकी वजह से हम लोग ISCM को सिर्फ 3 बार ही दोहरा सकते हैं, उससे ज्यादा दोहरा सकते हैं नहीं है। मानो कि मैं इसका एग्जांपल लूं, तो मानो कि मेरा कोई एग्जांपल है x, तो ये संख्या कौन सी है? चलो ये एग्जांपल में मैं आपको, ये नियम है मैं आपको बाद में सिखा रहा हूं उसके बाद। चलो मानो कि मेरी कोई संख्या है 10, तो 10 को मैं क्या लिख सकता हूं? x लिख सकता हूं। चलो मानो कि कोई संख्या है मेरी 100, तो उसको मैं क्या लिख सकता हूं? c लिख सकता हूं। चलो ये दोनों नोट है ना, वो हमें याद रखनी है। ये दोनों नोट है वो हमें क्या रखनी है? याद रखनी है। उसके बाद चलो उसके बाद हमारी फर्स्ट ऑफ नोट क्या आती है कि यदि किसी रोमन अंक की लगातार आवृत्ति हो तो उसका संख्यात्मक मान रोमन संकेत में रोमन संकेत के संख्यात्मक मान की आवृत्ति से गुणा करके प्राप्त किया जाता है। मीन्स हमारी पहली नोट क्या है कि यदि किसी रोमन अंक की लगातार आवृत्ति मीन्स कि मानो कि मेरी कोई संख्या है, मानो कि इसकी क्या है? लगातार आवृत्ति x है, तो x लगातार आ रहा है 3 बार, तो लगातार आवृत्ति, तो उसका संख्यात्मक मान रोमन संकेत के, कौन से संकेत के? रोमन संकेत के संख्यात्मक मान की आवृत्ति से गुणा किया जाता है। तो इसका संख्यात्मक मान रोमन संकेत, तो x को हम रोमन संकेत में क्या कहते हैं? x को रोमन संकेत में हम लोग 10 कहते हैं। x को हम रोमन संकेत में क्या कहते हैं? 10 कहते हैं। तो वो x कितनी बार है? 1, 2 और 3 बार। तो उसकी संख्यात्मक मान की क्या है? आवृत्ति का गुणा करना है। आवृत्ति का गुणा, तो आवृत्ति कितनी है? 3 बार है। आवृत्ति कितनी है? 3 बार है। तो x का गुणा कितनी बार करूं? 3 बार। तो कितना आएगा? 300। पता चला आपको? वापस से एक बार देख लो कि यदि किसी रोमन अंक की लगातार आवृत्ति हो तो उसका संख्यात्मक मान रोमन संकेत के संख्यात्मक मान की आवृत्ति से लगातार गुणा करके प्राप्त किया जाता है। लगातार संख्यात्मक मान के
गुणा किया जाता है। ओके, तो चलो अब देखो इधर कि मानो कि मेरी कोई आवृत्ति है सी सी आई सी 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 सी। चलो मैंने 4 बार सी 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 लिख दिया। ओके, इसमें बाय मिस्टेक हो गई थी कि 10 गुणिया 3 मींस बाय मिस्टेक से 300 लिख दिया था, 30 होते हैं। चलो अब सी 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 सी, तो अभी जो हमारी आवृत्ति है वो सी है, वो 4 बार आ रही है। कितनी बार आ रही है? 4 बार आ रही है। तो चलो, तो सी को हम लोग क्या कहते हैं? सी मींस सी को हम रोमन अंक में क्या कहते हैं? जो हमारा रोमन संख्या है उसमें क्या कहते हैं? 100 कहते हैं। क्या कहते हैं? 100 कहते हैं। वो कितनी बार है? 4 बार है। तो 100 गुणिया 4 कितने हो गए? 400 हो गए। 100 गुणिया 4 कितने हो गए? 400 हो गए। चलो उसके बाद दूसरा नियम है, उसके बाद दूसरा नियम है, यदि किसी बड़े मान वाले बड़े मान वाले रोमन संकेत के दाईं ओर छोटे मान वाला रोमन संकेत लगा दिया जाए तो उसका मान बड़े मान को रोमन संकेत में जोड़ दिया जाता है। चलो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग ये देखो कि यदि किसी बड़े मान वाले रोमन संकेत के दाईं ओर, किस ओर? दाईं ओर, और छोटे मान वाला रोमन संकेत को लगा दिया जाए, रोमन संकेत को लगा दिया जाए तो उसका मान बड़े मान वाले रोमन संकेत में जोड़ दिया जाता है। तो उसका मान बड़े मान वाले रोमन संकेत में जोड़ दिया जाता है। तो चलो हम सबसे पहले हम लोग सीख लेते हैं कि बड़े मान वाला रोमन संकेत को मानो कि मैं कोई बड़े मान वाला रोमन संकेत x ले लेता हूँ। क्या ले लेता हूँ? x ले लेता हूँ। उसके बाद छोटे मान वाला रोमन संकेत को किस ओर लगाना है? हमें दाईं ओर। किस ओर लगाना है? दाईं ओर। तो चलो मैं इधर दाईं ओर लगा देता हूँ। किस ओर लगा दिया मैंने? दाईं ओर लगा दिया। तो चलो अब क्या होगा कि उसका मान रोमन संकेत में जोड़ दिया जाएगा। उसका मान रोमन संकेत में क्या कर दिया जाएगा? जोड़ दिया जाएगा। तो मानो कि हमारा x का मान कितना है? 10 है। i का मान कितना है? 1 है। तो इन दोनों के बीच में क्या करनी है? जोड़, क्योंकि हमारा जो बड़ा रोमन अंक है उसकी दाईं ओर क्या है? छोटा रोमन अंक। तो बड़े रोमन अंक के मान को छोटे रोमन अंक के मान के साथ क्या कर दिया जाएगा? जोड़ दिया जाएगा। तो 10 + 1 = 11। 10 + 1 = 11। वही तरीके से देखो कि कोई c है हमारा और x है,
और आई है। तो चलो अब देखो कि सी का मान हमारा क्या है 100 है, एक्स का मान हमारा क्या है 10 है और आई का मान हमारा क्या है 1 है। तो जो बड़े 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 माप वाला बड़े मान वाला रोमन अंक है, जो बड़े मान वाला रोमन अंक का संकेत है उसके दाईं ओर छोटे मान वाला रोमन अंक का संकेत है, तो उसके बीच में भी क्या आएगा जोड़ी आएगा। अभी इधर इन दोनों के बीच में देखो कि इधर भी बड़े मान वाला रोमन संकेत है, उसके दाएं ओर छोटे मान वाला रोमन संकेत है, तो उसके बीच में क्या आएगा जोड़ी आएगा। तो चलो 100 + 10 + 1 इज इक्वल टू 1 1 1 इज इक्वल टू क्या आएगा 1 1 1। चलो अब वही तरीके से आपको ये हमारा जो भी नोट नंबर 1 है वो और नोट नंबर 2 है, और दोनों का मिश्रण करके मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, उन दोनों का मैं जॉइंट कर रहा हूं अभी और उसका मैं क्या ले रहा हूं एग्जांपल ले रहा हूं। चलो तो देखो कि सी 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 एक्स आई, चलो सी 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 एक्स आई। अभी इधर देखो कि इधर आवृत्ति है हमारे रोमन अंक की, रोमन अंक की क्या है आवृत्ति है, वो आवृत्ति 3 बार मींस कितने बार आ रही है 3 बार आ रही है, कितनी बार आ रही है 3 बार आ रही है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि जो हमारा रोमन अंक है, तो हमारी जो रोमन अंक की संख्या है सी इज इक्वल टू क्या आएगा 100 आएगा, सी इज इक्वल टू क्या आएगा 100 आएगा। उसकी आवृत्ति कितनी बार है, कितनी बार है 3 बार है, तो 3 बार तो उसकी आवृत्ति के साथ हमें क्या करना है गुणा करना है। क्या करना है जो हमारी नोट नंबर 1 है उसके अनुसार हमें क्या करना है गुणा करना है। तो 100 × 3 100 × 3। अब हम लोग क्या करेंगे, अब बारी आएगी x, तो x की आवृत्ति कितनी है, x की आवृत्ति कितनी है 10 है, x की आवृत्ति कितनी है 10 है और i की आवृत्ति कितनी है 1। इधर हमारा यूनिट हमारा जो नियम 1 के अनुसार मैंने लिख दिया। अब मैं हमारा जो नोट नंबर 2 मींस हमारा जो भी नोट नंबर 2 है उसके अनुसार क्या है कि जो भी संख्या है ये क्या है रोमन अंक की संख्या है, रोमन अंक की संख्या की दाईं ओर कौन सी संख्या है रोमन अंक की संख्या से जो भी उसके दाएं ओर क्या है छोटी संख्या है। छोटी संख्या हो तो हम लोगों को क्या करना है बच्चों, चलो सभी बच्चों बोलो हमें क्या करना है जोड़ करनी है। क्या करना है जोड़ करनी है। तो हम लोग अभी क्या करेंगे कि 100 × 3 कितने हो गए 300 हो गए, उसकी जोड़ कितने के साथ 10 और 1 के साथ, तो हमारा आंसर क्या आएगा 3 1 1। हमारा आंसर क्या आएगा 3 1 1। चलो बोलो सभी लोग अभी एक बार ध्यान से मैं रिपीट करवा रहा हूँ, वो आप लोग बात फिर से एक बार हम लोग ध्यान से रिपीट कर लेते हैं, उसके बाद आपको क्या करना है लिखना है, क्या करना है लिखना है। चलो तो मैं सबसे पहले हम शुरुआत से रिपीट करते हैं वापस से, ओके। तो वापस से हम लोग रिपीट करते हैं। तो वापस से सबसे पहले हमारा यूनिट नंबर 1 क्या है कि रोमन संख्या है। क्या है रोमन संख्या है। तो रोमन संख्या में हमारे पास टोटल कितनी संख्या है 7 संख्या है। कितनी संख्या है 7 संख्या है। तो 7 संख्या में कौन कौन सी संख्या है, चलो बच्चों मैं इसे साइड में वापस से लिख देता हूं। I = 1, B = 5, X = 10, C = 100। उसके बाद कौन कौन सी संख्या आती है बच्चों वापस आपको याद है कि नहीं याद। चलो बच्चों आपकी तरफ से क्वेश्चन में पूछ रहा हूं, बच्चों मैं आपको क्वेश्चन पूछ रहा हूं। मानो कि D और M आता है, तो D = क्या होगा, चलो आंसर दो। D = 500 और M = 1000। तो अभी तो इधर कितनी संख्या हुई 1 2 3 4 5 और से, तो 1 संख्या तो मिसिंग है। तो आप लोगों ने नोट किया होगा कौन सी संख्या हमारी बाकी रह गई है, कौन सी संख्या बाकी रह गई है। तो चलो हमारी कौन सी संख्या है L, वो क्या आता है
50। तो चलो मैं वापस से लिख देता हूं, इधर L इज इक्वल टू 50 CDM 100 500 1000 ओके। चलो उसके बाद हमारी नोट क्या थी, उसके बाद कि B, L और C को दोहराया नहीं जाता, B, L, C को दोहराया नहीं जाता। और उसके बाद हमने क्या लिखा था कि I, X, L, B, M को 3 बार से अधिक दोहराया नहीं जाता। क्या I, X, L, D, M को 3 बार से अधिक दोहराया नहीं जाता। वापस से चलो अब हम लोग हमारे जो भी रोमन संख्या के जो भी नोट है उसके पर आ रहा है। तो सबसे पहले कि यदि किसी रोमन अंक की लगातार आवृत्ति हो तो उसका संख्यात्मक मान रोमन संकेत के संख्यात्मक मान की आवृत्ति से गुणा करके प्राप्त किया जाता है। तो सबसे पहले कि मानो कि मेरा रोमन अंक की संख्या क्या है कि मैंने 3 बार x लिखा है, x x x, जिसे हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हो मुझे मालूम नहीं है। मानो कि मुझे मालूम नहीं है तो मुझे किसी ने x x x 3 बार लिख के दे दिया है। कितनी बार लिख के दे दिया है? 3 बार लिख के दे दिया है। तो मेरे पास तो रोमन अंक कितने हैं? 7 है जो मुझे मालूम है। तो उसमें रोमन संख्या का मान x का मान कितना होता है? 10। x का मान कितना होता है? 10। तो 10 और जो भी रोमन संख्या है उसकी आवृत्ति क्या हो रही है? लगातार आवृत्ति हो रही है। तो लगातार कितनी बार आवृत्ति हो रही है? 3 बार आवृत्ति हो रही है। कितनी बार आवृत्ति हो रही है? 3 बार आवृत्ति हो रही है। तो 10 का गुणा हम लोग कितनी बार करेंगे? 3 बार करेंगे। तो 10 का गुणा 3 बार करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा? 30। कितना आएगा? 30 मींस 30 आंसर आएगा। ओके। अब दूसरे नोट पर जा रहा हूं कि यदि किसी बड़े मान वाला रोमन संकेत की दाईं ओर छोटे मान वाला रोमन संकेत लगा दिया जाए तो उसका मान बड़े मान वाले रोमन संकेत में क्या करना है? हमें जोड़ करना है। क्या करना है? हमें जोड़ करना है। तो चलो कि मानो कि मेरे कोई रोमन अंक का मान है x, मानो कि मेरा कोई रोमन अंक का मान क्या है? x है और उसकी दाईं ओर मैंने क्या लगा दिया है? I लगा दिया है। उसके दाईं ओर मैंने क्या लगा दिया है? I लगा दिया है। तो इधर I की x की दाईं ओर क्या है? मैंने छोटे मान वाला अंक लगा दिया। तो x का हमारा रोमन संख्या में मान कितना है बच्चों? चलो बोलो, रोमन संख्या में मान कितना है? 10। कितना है? 10। तो 10 और I का रोमन संख्या में मान कितना है बच्चों? 1। क्या है? 1। तो 10 प्लस 1 इज इक्वल टू कितने हो गए? 11। 10 प्लस 1 इज इक्वल टू कितने हो गए? 11। सब बच्चों को पता चला। तो चलो वापस से मैं सिखा रहा हूं कि मानो कि मैंने बड़ी संख्या ली कि CXI, तो C की दाईं ओर उसका छोटे मान वाला अंक क्या है? x है और x की दाईं ओर उसके छोटे मान वाला अंक क्या है? I है। तो C को रोमन संख्या में मान कितना है बच्चों? बोलो, रोमन संख्या में मान कितना है? 100 मींस 100 मान है। और x का रोमन संख्या में मान कितना है? 10 है और I का रोमन संख्या में मान कितना है? 1 है। तो अभी सभी के सभी मानो कि C की दाईं ओर छोटे मान वाली रोमन संख्या जो उन दोनों के बीच भी क्या होगा? जोड़ होगा। x की दाईं ओर भी छोटे मान वाली रोमन संख्या है तो उसके बीच में भी क्या होगा? जोड़ होगा। तो 100 प्लस 10 प्लस 1 इज इक्वल टू 111 इज इक्वल टू 111। अब उसके बाद मैंने आपको एक एग्जांपल और सिखाया जो हमारी रोमन संख्या की दोनों नोट के साथ मैंने ज्वाइंट आपको एग्जांपल दिया है। तो ज्वाइंट एग्जांपल में मैंने क्या दिया है कि CXI, जिसमें जो हमारी C वो 3 बार उसकी आवृत्ति हो रही है। कितनी बार हो रही है? 3 बार। C की दाईं ओर x है जो उसकी
छोटे मान वाली रोमन संख्या है और x की दाईं ओर i है जो x से छोटे मान वाली रोमन संख्या है। तो हम लोग दोनों नियमों पर हम लोग क्या कर रहे हैं, कंबाइन मींस ज्वाइंट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ज्वाइंट, उसकी ज्वाइंट संख्या बना रहे हैं। तो चलो ट्रिपल सी, चलो क्या ट्रिपल सी, तो अभी हम लोग क्या करेंगे ट्रिपल सी में, ये ट्रिपल सी, तो सी का संख्यात्मक मान रोमन अंक में कितना है। चलो बच्चों सभी लोग मुझे आंसर दो कि सी का संख्यात्मक मान रोमन अंक में क्या है। तो सी का संख्यात्मक मान रोमन अंक में कितना है, 100। कितना है, 100। तो मैंने क्या लिखा, 100। तो सी को कितनी बार हम लोग दोहरा रहे हैं, अभी इसमें हमें कितनी बार दोहरा रहे हैं, 3 बार दोहरा रहे हैं। कितनी बार दोहरा रहे हैं, 3 बार दोहरा रहे हैं। तो सी का गुणा हम लोग किसके साथ करेंगे, 3 के साथ। तो 100 गुणा 3 कितना होगा, 300 होगा। कितना होगा, 300 होगा। चलो बच्चों उसके बाद सी की दाईं ओर क्या है, x है। सी की दाईं ओर क्या है, x है। तो सी की दाईं ओर x है, जो सी से छोटे मान वाली रोमन संख्या है, जो सी से छोटे मान वाली रोमन संख्या है। तो हमारे दूसरी नोट के अनुसार हम लोग क्या करेंगे, उन दोनों का जोड़ करेंगे। तो x को हम रोमन संख्या में क्या लिखते हैं, 10, और x के दाईं ओर क्या है, i, जो x से छोटे मान वाली रोमन संख्या है, उसको हम लोग क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। तो 300 + 10 + 1, तो 311। आज का लेक्चर हम लोग यहीं तक ही रखेंगे। आप लोगों को अभी इतना घर से लिख कर आना है और आपको ये जो मैंने लिखा है वो उतना पढ़ के भी आना है। चलो सभी बच्चों लिख